हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक नई वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो गए। इलेक्शन का वक्त हमेशा से देखा गया है कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नेता चले जाते हैं। ठीक वैसा ही दिल्ली के अंदर आम आदमी के एक दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के पार्टी में शामिल हो गए, उनका नाम है कैलाश गहलोत जी, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी। हर बड़े बड़े न्यूज चैनल इस पे बहस करने लगे। बीजेपी के नेता के साथ संदीप चौधरी की भी एक बहस हो जाती है, जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। चलते उस वीडियो को सुनते हैं। महेश वर्मा, सवाल बड़ा सीधा है। यहां पर दो बयान मैं चाहूंगा आप उनका संज्ञान लें। मनोहर लाल खट्टर जब पार्टी में ज्वाइन करवा रहे थे कैलाश गहलोत को, वो कहते हैं मोदी जी और बीजेपी की विचारधारा देखकर वो शामिल हुए हैं। और आपके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं कैलाश गहलोत काम के लिए जाने जाते हैं। तो कामों की तीन बात मैं कहना चाहूंगा। प्रवर्तन निदेशालय इसी साल मार्च में शराब घोटाले पर उनसे पूछताछ की। डीटीसी बस 1000 खरीदी गई कि जो एक बस की खरीदी का दाम था उससे ज्यादा का तो एनुअल मेंटेनेंस करा दिया। घोटाला किया है कैलाश गहलोत ने, और इनकम टैक्स की रेड तो पड़ी थी 120 करोड़ की आयकर चोरी का आप आरोप लगाते थे। इसी काम के लिए जाने जाते हैं और अब आपके पास आ गए तो दाग धुल जाएंगे। नहीं संदीप भाई, हमने अब ये आपने ऐसा कैसे सोच लिया? और हम कब कह रहे हैं कि हमने आरोप नहीं लगाए, और हम कब कह रहे हैं नहीं हुआ उस सरकार में? की बात ये देखिए कि संजय सिंह जैसा व्यक्ति आपके टेलीविजन पे वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। अपने अच्छी बातें मतलब तूतों का अपनी काली कमाई को लेकर इस प्रकार के उन्होंने लॉजिक दिया, तर्क दिया, है तो सन्न था। ने कैलाश गहलोत को जो है मंत्री या विधायक इसलिए थोड़ी बनाया था काली करतूतों में हमारे साथ ना रहे, हमारी काली कमाई का वो अच्छा काली कमाई कर रहा था कि नहीं कैलाश गहलोत? जो आप आरोप लगा रहे थे वो पुख्ता आरोप थे, हवाई आरोप थे। आज आपकी पार्टी के अहम सदस्य बन गए हैं कैलाश गहलोत, क्योंकि टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। कैलाश गहलोत का पार्टी में आना टर्निंग पॉइंट होगा, ये मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। नहीं, वो तो कैलाश गहलोत जी को तो चाहिए था कि अभी वो रुकते। अभी तो जो भी इनके यहां से निकलेंगे सबको ये गुर्गा करार देंगे, सबको ये भ्रष्टाचारी बता देंगे। नहीं आप बता रहे थे, नहीं आप बता रहे थे, आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा। कैलाश गहलोत को भ्रष्टाचारी बीजेपी बता रही थी, अब वो शिष्टाचारी हो गए। वहां भ्रष्टाचार बीजेपी का, ये शिष्टाचार। हमने जो आरोप लगाया उस आरोप से हम कहीं भाग रहे हैं क्या? आपने पूछा ना, भागता हुआ जो व्यक्ति आया उसको आप नहीं पकड़ पाए, उससे सवाल नहीं दाग पाए कि भाई ये तुम्हारा वही मंत्री है जो आज बीजेपी तो भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कराना बीजेपी का नया शिष्टाचार है। भ्रष्टाचारियों की बात नहीं है, उस सरकार ये नए किस्म का शिष्टाचार है क्या? वो अकाउंटेबल थे। हमने जो हमारा विपक्ष के नाते हमारी जो ड्यूटी थी, हमारी जो जिम्मेवारी थी, हमने उसके तहत जो वहां गलत अच्छा, काम तो मतलब जैसे एक मिनट महेश, अजित पवार जुलाई 2023 में वो एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार को ज्वाइन करते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। जनवरी 2024 इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग वो सेकेंड क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। प्रफुल्ल पटेल जून 2023, वही टाइम है, एनडीए में आ जाते हैं। 2024 में जो आप कह रहे थे एयर इंडिया के विमानों की खरीदी में जबरदस्त घोटाला किया है, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है मार्च 2024 में। प्रताप सरनायक, ईडी रेड करती है, और जब वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। हिमंता बिस्वा शर्मा, अगस्त 2014 में उनके घर पर सीबीआई रेड करती है। 2015 में वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद केस खुला हुआ है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगस्त 2015 के बाद एक बार भी पूछताछ नहीं हुई। फेरिस्त बहुत लंबी है, सिर्फ 3 उदाहरण दिए मैंने।
आपने कभी पार्लियामेंट के अंदर, संसद से लेके सड़क तक, कहीं कोर्ट कचहरी में हमारे किसी विपक्षी मित्र को आपने इस बारे में कोई बात करते हुए या कोई इस तरह की कोई चीज कहीं जाके ये कहते हुए कि देखिए साहब, हेमंत बिस्व शर्मा जो है किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अच्छा, की विपक्ष सरकार का में, काम है अदालतें चलाना। नहीं ये अदालत से पूछिए ना मेरे भाई। विपक्ष जो का आप काम बात है कह रहे सीबीआई हैं, ईडी चलाना। नहीं, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होना और कोर्ट को उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो कोर्ट इसमें दोषी है। कोर्ट को अब आप आईना अच्छा, दिखाना कोर्ट को चाह रहे दोषी हैं, है। अच्छा, कोर्ट को ये अच्छा, जताना ना, ना, बताना ना, चाह ना, रहे हैं। बहुत एक अच्छी बात, चीजें एक पकड़ते बात, हैं आप। नहीं, 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 एक मिनट, बढ़िया चीजें पकड़ते हैं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी। तो अजित पवार नहीं कर रहे हैं सर, इकोनॉमिक अब दूसरा ऑफेंसेस सवाल दागेंगे विंग ऐसा सेकंड कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है, इसमें कोर्ट कहां आ गया? सीबीआई एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है एयर इंडिया की तथाकथित खरीदी में हुए घोटाले को लेकर 111 विमान जो थे। अधिकार है कि वो इसका एक्सेप्ट करे या अरे रिजेक्ट करे। अच्छा, बात करिए। आप अगर बौना बना के मुझे आप ये जताने और बताने की कोशिश करिएगा कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है और कोर्ट कचहरी हम जानते ही नहीं है, देश के कानून के बारे में हमें अच्छा, कोई 70,000 जानकारी नहीं करोड़ के है। आरोप यूं ही लगाए जा रहे थे, कॉनरेड संगमा पर मैं तो आरोप कह वैसे रहा ही हूं ना, लगाए जा रहे थे, नहीं, फिर आप उसके इतने- बाद सरकार आप में इतने- शामिल भी हो जाते हैं। दीप जी, आप इतने चीखते चिल्लाते हैं, इन लोगों से किसी से पूछिए ना कि कभी संसद में, कभी सड़क पे, कभी कोर्ट में, कहीं जाके। आज जब कैलाश गहलोत, जब कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ केजरीवाल जी अब जमुना में जो है डुबकी लगा लेंगे, कहीं अच्छा, उनका शीश महल जो है अपने से वो काम नहीं हो मुख्यमंत्री पा आवास। रहा तो डरा धमकाकर अपने ही पार्टी में शामिल करवाते हैं विपक्षी खेमे के नेताओं को। सवाल मैं ये कह है रहा ना, हूं कि आरोप ये आपने- लगा रहा है नहीं विपक्ष। नहीं, उन्होंने कहा, आपने पूछा ना उनसे स्पष्ट रूप से, वो डरा धमका के अगर लाया गया है इधर, ना कि आपने कमिट कर लिया ना कि हाँ आपने घोटाला किया, आपने भ्रष्टाचार किया, तो आप भ्रष्टाचारियों है- को लाल कालीन बिछाकर न्योता देते हैं और उनके दाग धुलवा अगर देते वो हैं। भ्रष्टाचारी, आपने ये नहीं, काम नहीं, भी शुरू अगर कर वो- दिया है। नहीं नहीं, वो इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून के तहत सजा देने का काम करती है ईडी क्या? सीबीआई जितने अरे भाई, राजनेताओं मैं पर पूछ रहा हूं, केसेस करती ED, है, CBI 96% विपक्ष के ही क्यों होते हैं? 96% वो नहीं है। अच्छा, और क्या है? 96% के अलावा और भी देश के लोग हैं। अरे जो मैं ED सिर्फ के राजनेताओं कानून का के तहत आंकड़ा जो है, बता उनके रहा हूं ना खिलाफ भी आपको। कार्रवाई होती है। 124 में आप से बहुत 118 तरीके विपक्ष से- के हैं, 96% हो जाता है, गणित लगा लीजिए। 96% अगर जो गलत करेगा तो प्रतिशत सारे या 9% विपक्षी गलत कर रहा क्या है फर्क पड़ता और है? आपके पास नहीं, आकर उससे- वो दूध के धुले हो जाते हैं। हाँ थे, वो दूध के धुले हुए थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आए वो पापी हो गए। तो मजेदार बात तो ये देखिए ना, ठीक है। तो ये हो गया कि वो जब वहां थे तो वो आरोपी नहीं थे। तो आपने देखा संदीप चौधरी और महेश वर्मा के दरमियान किस तरह से बहस हुई, कैसे सवाल हुआ और उसका जवाब कैसे, मतलब बहुत ही खुद को कमजोर करते हुए सवाल का जवाब दे रहे थे महेश वर्मा जी। ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे पर बीजेपी सरकार की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाया और जब वो बीजेपी पे आ गए वो सारे आरोप का क्या हुआ कोई पता नहीं। उसमें से अजीत पवार जी बंबई के भी हैं, असम के मुख्यमंत्री जी भी हैं। हम आपसे चाहते हैं इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके हमें बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।